दोस्तों नमस्कार। ये सामाजिक विज्ञान सीटेट, ध्यान रखें दोस्तों, सीटेट का जो आज एग्ज़ाम हुई 21/1/2024 को, और फर्स्ट सिटिंग में एग्ज़ाम हुई थी। और आज इस एग्ज़ाम में सोशल स्टडीज़ यानी सोशल साइंस की बात करेंगे हम, ठीक है, जिसका क्वेश्चन नंबर 31 से 90 तक होगी। तो देखिए, इसमें आज मैं देखता हूँ, इसका सॉल्व करता हूँ सारे क्वेश्चन को। अगर कुछ मिस्टेक हो जाए तो आप इसे माफ़ करेंगे, ठीक है। तो भूलवश कुछ गलतियाँ हो सकती, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि गलती ना हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इस प्रकार है कि एक अभिकथन दिया है और कारण दिया हुआ है कि शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एवं भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए और उनके शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में, ठीक है। तो 31 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर सही होगा, ध्यान रखेंगे, आपका 3 नंबर, यानी दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए क्या क्वेश्चन करता है। ये भी कथन और कारण दिया हुआ है कि राजस्व वसूली व्यवस्था महलबाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी ने की थी। राजस्व वसूली तथा कंपनी तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी गई, न कि जमींदार को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपका 3 होगा, दोनों सही, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कि लद्दाख के कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है। तो इसमें ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि इसका सही आंसर होगा चारों, यानी भौगोलिक समीप्य, धार्मिक समानता, समान भोजन और भाषाई समानता, ठीक है। सबका सब सही होना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 34 में कहता है कि पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है, यानी 34 का ए नंबर सही होगा, ठीक है। अगला है 35 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, फिर से कथन और कारण दे रखा हुआ है कि दादा भाई नौरोजी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। पूरा गलत है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं, ठीक है। इस प्रकार आपका एक गया तो बचा क्या, आर सही है, यानी आपका 2 सही होगा, ठीक है। 2 सही होगा, ध्यान रखेंगे, यानी ए गलत है और आर सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 में। 36 देखिए क्या कहता है कि पहाड़ी क्षेत्र में अब रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है, अति उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। क्यों हो रहा है, तो इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हो चुका है, यानी हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 में देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन ए और बी दो या ध्यान से पढ़ने के लिए कहा गया है कि जेम्स मिल 1817 में द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित की। इनमें उन्होंने भारतीय इतिहास के तीनों कालों, प्राचीन, मध्य, आधुनिक में बांटा। ये बातें दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 में कहता है, अभिकथन दिया कारण दिया हुआ है कि जनजातीय संस्कृति परंपरा, जिसमें उनकी भाषा तथा संस्कृत भी शामिल है, संगीत भी शामिल है, बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती है। जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है, जिनका उपयोग सभी एक साथ मिलजुल कर करते हैं, ठीक है। बात सही है, दोनों सही है, और व्याख्या भी करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1960 में द्विभाषीय बंगाल प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी लोगों के लिए 2 अलग अलग राज्यों में बांटा, ठीक है। बात सही है। 1966 में पंजाब को भी विभाजन 2 राज्यों में हुआ। तो किस प्रकार हुआ कि पंजाबी भाषियों के लिए पंजाब, हरियाणवी तथा हिंदी वालों के लिए, ठीक है। ये दोनों बातें सही है, ध्यान रखेंगे, लेकिन ये व्याख्या नहीं कर रही है, ठीक है, नहीं कर रही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, कहता है कि 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल
ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला। इस काल में बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसका सही आंसर होगा आपका 3, दोनों बातें सही है। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन कहता है पेरिया पूर्णम एक तमिल कृति हमें किसके बारे में जानकारी देती है। ध्यान रखेंगे ये जानकारी दे रही है मुझे साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। तो सवाल जिस पर उठाना शुरू किया वो है सामाजिक विशेषाधिकार किसी का जन्म का परिणाम है। ठीक है, इस पर उठाना शुरू कर दिया। पृथ्वी के चारों ओर फैले वायुमंडल की पतली परत वायुमंडल है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। क्या चीज़ वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है। तो क्या चीज़ है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्तमान समय के संसाधन उपलब्धता के संदर्भ के साथ सतत पोषणीय विकास में सहायता करते हैं। देखिए इसको छांटने का तरीका यहाँ था कि आप इससे छांट देते हैं कि रिड्यूसिंग, रिसाइकलिंग और रिसोर्सिंग। ठीक है, तो ये आपको 3R दिखाई पड़ रहा है, यानी 20 को हटाना है। ठीक है, बी को हटाना है, तो बी को जहाँ से हटा दीजिए तो आपको बचा क्या, ए, सी और डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही विकल्प चुनिए। तो ध्यान रखें सही जो नहीं है वो आपका, ठीक है, 1928 में पंजाब के अमृतसर में इसका स्थापना, वैसी बात नहीं है, ये फिरोजशाह कोटला मैदान में हुई थी। ठीक है, हुई थी। तो इस प्रकार आपका ये आंसर ध्यान रखेंगे, जो सही नहीं है, कथन सही नहीं है, वो आपका ए नंबर सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर ये है कि 46 नंबर में हमारे पृथ्वी की वास्तविक निरूपक प्रतिरूप है। क्या प्रतिरूप है, तो ध्यान रखेंगे आपका ग्लोब प्रतिरूप है। ठीक है, 46 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि अभिकथन और तर्क दे रखा हुआ है। तो कहता है रूढ़िवादी धारणाएं लोगों को ऐसे काम करने से रोकती है जिनमें वे अच्छे हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें व्यक्ति के अनोखे गुणों और कौशल को देखने से रोकती है तथा उन्हें एक ही प्रकार की खांचे में जड़ देती है। तो इस क्वेश्चन का ध्यान रखेंगे, 47 नंबर क्वेश्चन है। तो 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो ध्यान रखिएगा आपका 3 होगा, यानी दोनों सही है और आर ए की व्याख्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 48 नंबर का कि पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है, पवन कैसे बहती है। तो ध्यान रखेंगे पवन हर वक्त निम्न दाब से उच्च दाब की क्षेत्र में वायु की गति होती है। ध्यान रखिएगा, आपको ध्यान रखेंगे कि लो प्रेशर, ठीक है, और हाई प्रेशर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जहाँ हाई प्रेशर होती है यानी वहाँ पे गर्म हवा हो जाएगी हाई प्रेशर में, और लो प्रेशर जहाँ होती है वो ठंडी वायु होती है। तो लो प्रेशर, ठीक है, की तरफ ध्यान रखेंगे हर समय कि निम्न दाब क्षेत्र से उच्च दाब क्षेत्र की ओर गति करती है। ठीक है, इस क्वेश्चन का ध्यान रखेंगे, जो जवाब होगा वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। ठीक है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ये हवाएं गति करती है, ध्यान रखिएगा। यानी इसका 48 नंबर का क्वेश्चन का सही जवाब होगा 3, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई, बात सही है। ठीक है, वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित था, नहीं ब्रह्म समाज से प्रेरित था। तो इस प्रकार ए सही है और बी गलत है। ठीक है, यानी ए सही और बी गलत, देखिए कहाँ पर है। ठीक है, यानी ए सही और बी गलत, तो आपका ए होगा। ठीक है, तो अब 49 नंबर का ए होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले कथनों का चयन कीजिए। ठीक है,
तो कथनों का चयन करना है। 50 नंबर के कथन की बात किया जाएगा, ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन का। तो देखिए यहाँ शंकुधारी बंद नहीं होती, पहले तो ए छट गया। जब ए छट गया तो यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए है, तो बचा क्या आपका, ठीक है, 4 आंसर आपका सही होगा, ठीक है। आप एलिमिनेट कर सकते इस प्रकार करके। क्या चीज़ें किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है, ध्यान रखेंगे, वो आपकी उपयोगिता और प्रयोज्यता उसकी साधन बनाती है। अगला क्वेश्चन है 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार पुरुष तथा महिलाओं के लिए शादी की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी रखी गई, तो ये आपको 18 से 16 रखी, 18 से 16 रखी गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रेरी को विश्व का धान्याग्रह भी कहा जाता है। इस प्रदेश में अत्यधिक गेहूं के उत्पादन में सहायक परिस्थितियों का विवरण कीजिए, या सही उत्तर करने के लिए पूछा जा रहा है आपको, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन का जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो आपका, जैसे देखिए कहता है कि यहाँ के लोग प्रौद्योगिकी उपयोग नहीं करते, ऐसी बात नहीं, आपका बी और सी सही आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। यानी यहाँ लोग बहुत परिश्रमी होता है, बात सही है। और कहता है कि कृषि का वैज्ञानिक विधियों का यहाँ प्रयोग किया जाता है, बात सही है, ठीक है। ऐसे इस प्रदेश में वर्षा की कमी होती है, अगर डी रहता तो देखता, लेकिन यहाँ पर डी वाली ऑप्शन 2 ही कुछ चुनना था, इसलिए। अगला क्वेश्चन है कि स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक रचना निम्नलिखित में से किस सुधारक द्वारा की गई थी, तो ये आपका ताराबाई सिंधे सही आंसर है। गेहूं एवं जौ जैसे फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान से मिले हैं, से विकल्प चुनाव करें, तो ध्यान रखेंगे ये आपका सुलेमान और किर्थर हिल की बात किया जाएगा, ए नंबर सही आंसर होगा, ठीक है। हमारे सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंड से बना है, तो सभी से बना है, सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड से इतना है सबकी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 निम्नलिखित में से वायुमंडल अधिकांश कौन सी 2 गैसें हैं, वो आपको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसें हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 एक ग्लोब में खींची गई रेखाओं को अक्षांश और देशांतर के रूप में दिया जाता है। रेखाएं की उद्देश्य पूरी होती है, तो पूरी इसलिए होती है कि इसमें हम पृथ्वी के स्थानों को ढूंढने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत और बांग्लादेश पटसन जूट के अग्रणी उत्पादक है। पटसन वृद्धि को बल प्रदान करने वाले कथनों का चयन कीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यह जलोढ़ मृदा के अच्छे ढंग से विकसित होती है, इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, इन्हें निम्न तापमान और निम्न वर्षा आवश्यकता, तो ये गलत है आपका, ठीक है। ए बी और डी जहाँ पर भी होगा उसको आप टिक कीजिए, ए बी डी, ठीक है। सी को हटाएंगे, यानी 4 सही आंसर है। इसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन है, वे बीमारियाँ जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल, भोजन, वायु इत्यादि में फैलती है, उसे हम क्या कहते हैं, तो ध्यान रखेंगे संचरणीय बीमारी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन विशेषता नहीं है, 61 नंबर का, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जो नहीं है वो है आपका 2, ध्यान रखिएगा 2, ये कि विद्यार्थी का अंक आधारित कार्य मूल्यांकन केंद्रित, तो अंक आधारित कार्य कीजिएगा, सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि 62 नंबर का, कि आप कथन दे रखा है विद्या विशेष जो सामाजिक विज्ञान को बनाती है, वे इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान एवं अर्थशास्त्र। कारण दे रखा है ये विद्या विशेष में अंतर संबंध है, ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा आपका 3, यानी ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 63 में कहता है आत्मन की अवधारणा पढ़ाने का सबसे अच्छे तरीका कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा 63 नंबर का सही आंसर होगा सर्वेक्षण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम को भार को कम करने के निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है, तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर 64 ही है, 64 का सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आपका 4, यानी ए और बी, तथ्यों का स्मरण पर न्यूनतम बल देने तथा समझने में केंद्रित और संकल्पनाओं के स्पष्टीकरण को केंद्रित करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 65 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से सामाजिक विज्ञान पढ़ाने की कौशल आधारित उद्देश्य की पहचान करें। 65 नंबर क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा, वो आपका नक्शा बनाने की क्षमता विकसित करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन 66 नंबर का, तो 66 नंबर सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित प्रश्न उसका उद्देश्य समझने में मदद करेंगे। तो ध्यान रखें 66 नंबर का जो सही आंसर होगा वो पाठ्यक्रम
में किन कौशलों पर बल दिया जाए, ठीक है। और दूसरा जो सही आंसर होगा, अधिगमकर्ता से सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक कौशल में किस स्तर पर सक्षमता अपेक्षित है, ठीक है। ध्यान रखेंगे दोनों, यानी आपका 4C है, ठीक, सॉरी 4 आपका सही है। अगला क्वेश्चन 67 नंबर का है कि उन तत्कालिक उपायों का पहचान कीजिए जो महिलाओं की सुरक्षा तथा उनकी नौकरी करने करने पारिवारिक आय में योगदान करने तथा आत्मनिर्भर बनाने में सुनिश्चित करता है। तो देखिए, ये आपका जो अभी अभी पास हुई है, इसको काट दीजिएगा। संसद में क्या बोलें कि महिलाओं को सीटों आरक्षण, ये तत्कालिक नहीं है, अभी चलेगी, लंबी दूरी का रेस घोड़ा है, ठीक है। तो ये COD जहाँ पर भी होगा, देखिए कहाँ पर ACD है, ठीक है, यानी 4 आपका सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, निम्नलिखित में से किस विषय के शिक्षण के लिए ट्री चार्ट अति उपयुक्त रहेगा। तो 68 नंबर क्वेश्चन का ध्यान रखेंगे, याद रखिएगा, एक विशेष काल में ऐतिहासिक घटनाओं तथा युद्धों, क्रांतियों अथवा सामाजिक आंदोलन की पदानुक्रम को सचित्र दिखाने के लिए, ठीक है, यानी आपका 4 सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन का देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी कक्षा गतिविधियां विद्यार्थियों के समाज में मीडिया की भूमिका की आलोचनात्मक दृष्टिकोण देखने में मदद करेगी। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो व्हाट्सएप जो यूनिवर्सिटी है उनको काट दीजिएगा, तो आपके पास बचा क्या, तो देखिए आपके पास बचा 3 नंबर में A और B सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर का। तो 70 नंबर में देखिए क्या कहता है कि ऐसा संभव है कि आपको कक्षा में हास्याई समुदाय के छात्र हों, इसलिए जब आप हास्याकरण के कक्षा की बात कर रहे हो तो विषय वस्तु करते हुए आपको निम्नलिखित में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये पूछा जा रहा है। तो याद रखेंगे, विद्यार्थी जरूर अपने अनुभव को साझा करना, ये तो खैर गलत हो जाएगा, तो आपका ABC इस बातों पर ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन 71 नंबर का है कि राज्य शासन की कार्यप्रणाली संबंधित निम्नलिखित आकलन प्रश्नों A और B पर विचार करें। तो ध्यान रखेंगे 71 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका 3, A संकल्पात्मक ज्ञान की चर्चा कर, जबकि B तथ्यात्मक ज्ञान की, ठीक है। तो 3 नंबर सही है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर का, कहते हैं लोकतंत्र में एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात ही चुनाव क्यों होती है। तो ध्यान रखेंगे कि ये प्रथागत प्रक्रिया है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो ये आपका ABC सही आंसर होगा, ठीक है, 3 सही आंसर है। 73 नंबर क्वेश्चन है कि आदिवासी समाज की विशिष्टता का श्रेय दिया जाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, आदिवासी समाज में जाति प्रथा कोई प्रचलन नहीं है, ध्यान रखिएगा, तो आपका आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर का कि 74 में कहता है निम्न कौन से स्रोत के बारे में सही है। तो सही ध्यान रखिएगा, जो सही है ध्यान रखिएगा वो आपका 2 होगा, ACOD, ठीक है, आप B को हटा दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक मूल्यांकन का असंगत चित्रण है, ठीक है। 75 नंबर का ध्यान दीजिएगा, तो 75 नंबर का आंसर आपका होगा 3, इसका उपयोग कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा सीखी उपलब्धि तुलना करने में किया जाता है, ये असंगत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर का कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म के संदर्भ में एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है, इसका अर्थ है, ठीक है, कितना, 76 नंबर का, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा A और D, ठीक है, A और D। अगला क्वेश्चन है, यानी 1 नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर का, ठीक है। 77 में देखिए कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन परिप्रश्न उपागम के संबंध में सही है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, इसका सही 77 नंबर का आपका 77 नंबर का देखिए, आप यहाँ पर आएंगे, नीचे आपके पास दे रखा हुआ है, आपका 2 सही होगा, A और B, नीचे C और D दोनों सही नहीं हो सकता, ठीक है। गति तय करना या सीखने के तरीका, एक जल्द सीखने तरीका, ये दोनों आपका दोनों का दोनों गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 78 का कि औद्योगिक क्षेत्र में स्थित कई कारखानों तथा फैक्ट्रियां में अस्थायी श्रमिकों को रखा जाता है, क्योंकि, ठीक है। तो ध्यान देंगे इस बात को लेकर कि अस्थायी कर्मी की तुलना में अस्थायी कर्मी अधिक परिश्रमी होता है, ये आपको
काट दीजिएगा, ठीक है। तुलना नहीं करना है किसी का, ठीक है, तुलना करने की आपकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, जो आप काटेंगे तो आपका सही आंसर होगा आपका 3, ए, बी और सी। 79 क्वेश्चन है, देखिए कथन और कारण दे रखा हुआ है कि खुली पुस्तक, 79 का देखिए, खुली पुस्तक परीक्षा रटकर सीखने से हटकर किताबों के साथ संबंध स्थापित करने केंद्रित करता है, ठीक है। तो 79 नंबर, ठीक है, ये क्वेश्चन 79 का है ना, देख लीजिए 79 क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस बात को लेकर कि आपका एक तो आपका ये सही है, ठीक है, ये बात सही है। खुली पुस्तक परीक्षा विद्यार्थी को भार कम करती है, क्योंकि इससे उन्हें परीक्षा की तैयारी पहले से नहीं करनी पड़ती है। ये बात आपकी गलत है, यानी आपका आंसर ए होगा, ए सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर का कि एक दृढ़ लोकतंत्र का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता आवश्यक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दो मौलिक अधिकार जिनकी मांग पर हास्याकृत समूह बल दे सकते हैं ताकि उनके साथ भी गरिमामय और समानता का व्यवहार किया जाए। तो ध्यान रखेंगे, यह आपका समानता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, ठीक है, ये बातें सही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार को आप छोड़ देंगे तो कहाँ पर ए बी है, आपका यहाँ पर है, ठीक है, ये आपका 3 सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर का, ठीक है। तो ध्यान देंगे 82 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि कथन दे रखा हुआ है कि भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक की सुरक्षा के प्रावधान मौलिक अधिकारों से करता है। यह अनुमान लगाता है कि, ठीक है, अनुमान लगाता है कि, क्वेश्चन नंबर क्या है आप 82, क्वेश्चन नंबर आपका 82 है, ठीक है। तो 82 नंबर का ध्यान देंगे, जो सही आंसर होगा वो आपका 3 होगा। ध्यान रखें कि बहुसंख्यक द्वारा संभाव्य संस्कृति, अच्छा हाँ, ये सबसे बड़ी याद रखिएगा कि ये कोई गारंटी नहीं देता है, ठीक है। अब बाकी तीनों सही है, ठीक है, ए बी सी सब सही है। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर का कि कथन दे रखा हुआ, अभी कथन है कि भारत गांव के किसान के कई आत्महत्याएं के मामले रिपोर्ट करती है। मानसून के अभाव में कर्ज चुका पाने में अक्षमता किसानों को दुखों कारण बनती है, ठीक है, बात सही है और ये आपका 3 सही है। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर का कि एनसीए 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा किस स्तर पर सामाजिक विज्ञान के विषय को स्वतंत्र रूप से पाठ्य पुस्तकों में विद्यार्थियों का परिचय कराया जाता है। तो ध्यान रखेंगे आपका यह है उच्च माध्यमिक स्तर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न टिप्पणी अपनी एक कक्षा के विद्यार्थियों प्राप्त की है, इनमें से कौन सा प्रश्न विद्यार्थी की गरीबी और समानता के मुद्दे पर आलोचनात्मक दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है, ठीक है। तो 85 नंबर का सही आंसर ध्यान रखेंगे आपका 2 होगा कि सरकार गरीबों को मुफ्त सामान क्यों देती है, क्या यह उन्हें आलसी नहीं बना देगा, ठीक है। इस पर आप परीक्षण असमानता के मुद्दे पर आलोचनात्मक दृष्टिकोण से प्रतिबिंबित कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 86 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन रणनीति एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा को समावेशी बना सकती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 ध्यान रखेंगे आपका सही आंसर विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों के लोगों की कहानियां और तस्वीरों को प्रदर्शन करना, ठीक है। और 86 के बाद 87 पे चलते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कहता है कि भारतीय न्यायपालिका बिना किसी भय अथवा बाहरी दबाव के कानून के शासन की रक्षा करती है तो सरकार के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखती है, जिसकी वजह है क्या है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर का कि प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण महत्वपूर्ण है। तर्क दे रखा हुआ है कि यह बच्चों को सामाजिक मामलों के प्रति संवेदनशील बनाता तथा उनमें भिन्नता और विविधता के लिए सम्मान विकसित करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 ध्यान रखेंगे इस बात का कि इसका सही जवाब होगा आपका 3, यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर का, ठीक है, कि कहता है कि सामाजिक विज्ञान की पद्धति रूप में क्षेत्र कार्य फील्ड वर्क क्या लाभ करती है। ध्यान रखें छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करता है, फील्ड वर्क से प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान होती है। और अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, निम्नलिखित कौन से प्रेरणा कार्य विशिष्टताएं हैं, ठीक है।
तो 90 नंबर का सही आंसर आपका ए और सी होगा, बाकी कुछ भी नहीं होगा। दोस्तों ये था सीटेट का प्रश्न, खासकर सोशल साइंस का, ठीक है, जो आज ही इसका एग्ज़ाम हुई है। तो आप इसको मिलाएंगे, मैं कोशिश किया, बहुत एक समय लिया इसको बनाने में। आप लोग पूरा देखिएगा और एक अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। कुछ गलतियां अगर रह जाती है, कुछ क्वेश्चन की गलती होती है तो आप उसे क्षमा करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे हम लोग। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत।